शुरुआत नीरज जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ जहां झुग्गी वहां मकान का नारा आप देते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, जब आपकी जीत होती है तो उसके बाद झुग्गी पॉलिटिक्स जमकर देखने को मिलती है और वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से झुग्गियां तोड़ी गई। लेकिन अचानक से एक फैसला सामने आता है जिसमें मुख्यमंत्री कहती हैं कि अब झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। तो क्या अब जो आप लोगों को महसूस हो रहा है कि झुग्गी तोड़ने से पहले गरीबों को मकान देना चाहिए, ये तब नहीं याद आया था जब आप लोग जमकर डिमोलिशन कर रहे थे? देखिए, ना हमने कल कोई झुग्गी तोड़ा था, ना आज तोड़े हैं, ना आगे तोड़ेंगे। मैं आपके डिबेट में कई बार ये कह चुका हूं, जब झुग्गी तोड़ने की बात आती थी, हमने उन रोहिंग्यों को हटाया है, हमने उन बांग्लादेशियों को हटाया है, हमने उन झुग्गियों में अपराध फैलाने वाले लोग, दिल्ली को अशांत करने वाले लोग, दिल्ली को नशा में डुबाने वाले लोग, दिल्ली को ड्रग्स में डुबाने वाले लोग जो थे, जो विदेशी साजिश के तहत वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी के रूप में रहते थे, उनको हटाया गया है। और जहां झुग्गी वहां मकान, ये हमारी प्राथमिकता है और हम उसे देंगे और हमने साबित भी कर दिया है। पिछले 27 सालों में, मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूं, अगर किसी ने दिल्ली में झुग्गी वालों को फ्लैट दिया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चाबी थमाया है। नहीं तो पिछले 27 सालों में चाहे कोई कुछ भी कथा कह ले, कोई ये बोल ले कि मैंने शिलान्यास कर दिया जहां झुग्गी वहां मकान का, कोई ये कह ले कि मैंने बना दिया है, देने की तैयारी है, लेकिन आज तक नीरज जी ठीक है, आप अपनी बात को काउंटर करें। नीरज जी सुनिए, सुन लीजिए, जी बताइए आप बताइए। आपने कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं पर हो रही है, ठीक बात है कि अवैध रूप से रह रहे जो भी व्यक्ति हैं उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई हो रही थी तो क्या चिन्हीकरण किया गया था, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा है और निर्दोष है, उसका घर, उसकी छत नहीं छीननी चाहिए? अगर ये महसूस हुआ है तभी तो ये फैसला लिया गया है ना कि जब तक मकान नहीं दिया जाएगा तब तक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। नहीं, हमारा जो ऑपरेशन था, हमारी जो उद्देश्य थी, जो दिल्ली में शांति फैलाने वाले लोग, जो भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जो ड्रग्स का काम कर रहे थे, नशे का काम कर रहे थे, उसको हमने पूर्ण किया। और उसके बाद हमने ये प्रयास किया कि उस कार्रवाई के दरमियान भी कोई भी वैसे झुग्गी वाले जो यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और इस दिल्ली के निर्माण में उनकी भूमिका है, वैसे व्यक्ति परेशान नहीं। तो हमने उस कार्य को पूरा किया और उसके बाद आप सुने ही होंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने क्या कहा है कि एक भी झुग्गी वाले को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज नहीं कह रही है, उन्होंने डे 1 से कहा। उन्होंने उनका पूरा आप स्पीच उठा के देखिए, चाहे हमारी सरकार का या हमारे मुख्यमंत्री का या हमारे प्रदेश अध्यक्ष का या हमारे किसी भी नेता का, आपके चैनल पर भी मैंने सैकड़ों दर्जनों बार ये बात बोला है कि हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य है विकसित दिल्ली बनाने के लिए, जो दिल्ली में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो राष्ट्र विरोधी है, जो दिल्ली विरोधी है, जो इस यहाँ की संस्कृति के विरोधी हैं, जो यहाँ के नौजवानों को नशा में डुबोना चाहते हैं, अपराध बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोगों को डिमोलिश करना, न कि झुग्गी वालों को डिमोलिश करना। चलिए ठीक है, और यही मेरा इसका परिणाम सामने आया। आपको जवाब अब दीजिएगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से भी और जो आंकड़े सामने आए कि 15,000 लोग अब तक बेघर हुए हैं, 3,000 झुग्गियां टूटी हैं, यानी कि आपका कहना ये है कि ये जो आंकड़े कह रहे हैं 15,000 जो घर तोड़े गए हैं, लोग बेघर हुए हैं, ये सभी लोग दिल्ली में अराजकता फैलाया करते थे, नशे का कारोबार करते थे, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए ये आंकड़ा वो कहाँ से लाए हैं वो जाने। ये आंकड़ा देखिए, एक होता है कि कुछ भी बोलना है हमको, कोई ना उसका कोई रिटेन प्रूफ है और ना ही कोई इस तरह का उनके पास आंकड़ा है। हाँ, बोलना जरूर है। अगर उनको आरोप लगाना हो तो ये भी आरोप लगा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज्यादा बारिश करा दिया, गर्मी हो जाएगा तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गर्मी पैदा कर दिया यहाँ। तो ये उनकी फितरत है, आरोप लगाना और विकास में बाधा करना और दिल्ली को विकसित दिल्ली नहीं बनने देना, क्योंकि वो साबित हो चुका है कि वो सारे उनकी सरकार जो भी 11 साल रही वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही। और भ्रष्टाचार का साबुत है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और नीलेश तिवारी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का ये साबुत है कि उनके मुख्यमंत्री जी भी जेल गए, उनके स्वास्थ्य मंत्री जी भी जेल गए, उनके शिक्षा मंत्री भी जेल गए, उनके सांसद भी जेल गए और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजी। इस देश के कानून ने भेजा, इस देश के संविधान ने भेजा, इस देश के पुलिस व्यवस्था ने भेजा।
तो ये तो बाधा करेंगे ही। ये तो कोई भी सही काम में ये रोड़ा अटकाएंगे। ये उनकी आदत है और इससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाएंगे और विकसित दिल्ली बनाएंगे और जो भी मैनिफेस्टो में हम लोगों ने वादा किया उसको पूरा करेंगे।